All right. Fine. Let's start the class. तो आज हम लोग आए हैं जून का हम करंट अफेयर्स कर रहे थे. फैन कहाँ गए? जस्ट अ सेकंड. ये तो हम लोग जून का करंट अफेयर्स कर रहे थे. उसकी आज क्लास 3 है. बेसिकली क्लासेस आप बोलोगे काफ़ी सारी हैं, बट जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं वो ऐसा है कि इस क्लास के बाद आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मेरी गारंटी है आप यहीं पे सीख जाओ. ठीक है, मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ एक बार मेरे तरीके से नोट्स भी बना लो, एक बार रिवाइज को ध्यान में रहेगा, बट ये तरीका इसके लिए है. ठीक है, ऑल राइट. तो हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर्स के बारे में पढ़ा था, आईएनएस मैसूरू. ठीक है, जो कि 25 साल जिसने सिल्वर जुबली पूरी करी थी. ऑल राइट, तो आज आगे बढ़ते हैं. अच्छा, आईएनएस मैसूरू मतलब दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर्स आपके इसमें और कौन कौन सी शिप्स हैं और कौन कौन से डिस्ट्रॉयर्स हैं? तो क्लास अपन यहीं से चालू करते हैं फिर. ठीक है, तो अपना प्रोजेक्ट 15 है. प्रोजेक्ट 15A, प्रोजेक्ट 15B, टोटल 3 प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट 15 पहला. प्रोजेक्ट 15 के बारे में आप जानते होंगे, आई होप. नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं बता दूँगा. तो प्रोजेक्ट 15 आपका क्या है? ये है दिल्ली क्लास. हम क्लास क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस प्रोजेक्ट का जो पहला शिप बनता है उसका जो नाम होता है, उसी नाम से हम लोग ये नाम दिल्ली क्लास या फिर विशाखापट्टनम क्लास या फिर कोलकाता क्लास या फिर कलवरी क्लास रख देते हैं अपने पहले शिप के नाम से. ठीक है, अब दूसरी चीज़, ये दिल्ली क्लास बनाया किसने? ये बनाया मैजागॉन डॉक लिमिटेड ने. मैजागॉन डॉक लिमिटेड कहाँ है? मैजागॉन डॉक लिमिटेड है आपका मुंबई में. एम से मैजागॉन, एम से मुंबई. याद हो गया? ठीक है. प्रोजेक्ट 15 के अंडर में आपके टोटल तीन शिप्स आते हैं. पहला है इंडियन नेवल शिप दिल्ली, ऑब्वियसली. दूसरा है जिसके बारे में आपने कल पढ़ा था, आईएनएस मैसूर या मैसूरू. ठीक है, और तीसरा है आईएनएस मुंबई, वही मुंबई जहाँ पे आपका मैजागॉन डॉक लिमिटेड है जिसने प्रोजेक्ट 15 के शिप्स को बनाया है. ऑलराइट, तो ये था हमारा प्रोजेक्ट 15. इसके अंडर मतलब इनको हम क्या बोलते हैं? ये है हमारे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स. गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स. ऑल राइट, आगे चलते हैं. प्रोजेक्ट 15 के बाद आपका आता है प्रोजेक्ट 15A. आपका प्रोजेक्ट 15 की शिप, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पहली शिप दिल्ली कमीशन हुई थी, चेक कर लीजिएगा, 1997 के समथिंग. ठीक है, उसके बाद मॉडिफिकेशन मतलब जो भी था, प्रोजेक्ट 15A आता है. प्रोजेक्ट 15A को हम बोलते हैं कोलकाता क्लास, बिकॉज इसकी पहली शिप का नाम था आईएनएस कोलकाता. इसको भी बनाया था मैजागॉन डॉक लिमिटेड. ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपका काम करेगा नोट्स का. मैजागॉन डॉक लिमिटेड कहाँ है? मुंबई में है. ठीक है, इनके शिप्स को हम क्या बोलते हैं? इन शिप्स के नेम्स क्या क्या हैं? पहला है आईएनएस कोलकाता. ये तो याद हो जाएंगे सब, तीनों बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं. आईएनएस चेन्नई, और नीचे जाएंगे आईएनएस कोची. ठीक, तो ये हमारा प्रोजेक्ट 15A था. इनको हम बोलते हैं स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स.
इतना काफ़ी है, और ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, इतना ही पूछ लेगा आपसे एग्जाम में। प्रोजेक्ट 15A हो गया। नाउ प्रोजेक्ट 15B। प्रोजेक्ट 15B जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, मतलब हाल ही में इसकी शिप्स कमीशन हुई हैं कुछ सालों में ही। तो हम लोग इसको बोलते हैं विशाखापट्टनम क्लास। स्पेशली 2022 से ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। विशाखापट्टनम क्लास किसने बनाया? सेम मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। कहाँ है ये? मुंबई, आमची मुंबई। ठीक। और इसके अंडर में कौन कौन सी शिप्स आती हैं? ओके, INS विशाखापट्टनम, INS मरमुगांव, INS इम्फाल, और गुजरात से हमारा INS सूरत। गुजरात से याद आया क्या? यहाँ लिख लो, कांडला पोर्ट है वहाँ, जिसका नाम हाल ही में चेंज करके क्या रख दिया है? दीनदयाल। ये करंट न्यूज़ है, दीनदयाल पोर्ट रखा है, ये ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, कांडला पोर्ट और है कहाँ ये? गुजरात में है। ऑलराइट, सो ये हमारा है प्रोजेक्ट 15B। इनको भी हम क्या बोलते हैं? गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। फाइन। नाउ हमने अभी क्या पढ़ा? अभी हम अपने न्यूज़ पे नहीं आए हैं आज के। तो आज के बुलेटिन की शुरुआत में हमने पढ़ा प्रोजेक्ट 15 दिल्ली क्लास होता है, मैजागॉन डॉक लिमिटेड ने बनाया, मुंबई में ये लिमिटेड है। INS दिल्ली, INS मैसूर, INS मुंबई, इसकी 3 शिप्स हैं। ये हमारे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं। प्रोजेक्ट 15A की बात करें तो ये कोलकाता क्लास है, मैजागॉन डॉक लिमिटेड ने बनाया, सेम मुंबई। इसके अंदर आती हैं INS कोलकाता, INS चेन्नई, INS कोची, जो हमारी स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं। देन कम्स प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम क्लास, मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई, INS विशाखापट्टनम, मरमुगांव, इम्फाल और सूरत, ये इसकी शिप्स हैं। ये हमारा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसके साथ एक एक्स्ट्रा न्यूज़ थी कांडला पोर्ट की, वो देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम आज की पहली न्यूज़। पहली न्यूज़ क्या कहती है? पहली न्यूज़ हमें याद दिलाती है INS सुनैना। नेवी की काफ़ी न्यूज़ में है। राइट, तो INS सुनैना INS सुनैना क्या है? ये है ऑफशोर पेट्रोल जो भी बोलेंगे, ये वो PETROL वाला नहीं है, ये PATROL वाला है। ठीक है, PATROL मतलब पता ही होगा आपको। ठीक है, तो INS सुनैना कहाँ की बेस्ड है? ये बेस्ड है सदर्न नेवल कमांड। सदर्न नेवल कमांड आपकी कहाँ है? कोची। सदर्न नेवल कमांड क्या बोलते हैं इसको? हाँ, तो INS सुनैना हमारी ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, बेस्ड है सदर्न नेवल कमांड में। ये न्यूज़ में क्यों रही है? ये न्यूज़ में क्यों रही थी? क्योंकि ये गई थी कहाँ पे? ये गई थी एंटर्ड पोर्ट विक्टोरिया। कहाँ है पोर्ट विक्टोरिया? सीशेल्स। कुछ एक्स्ट्रा दिमाग में मत रखिए, जितना मैं बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ सिर्फ उतना ही ध्यान में रखिए। एक तो ये गई थी पोर्ट विक्टोरिया, दूसरा जब पढ़ाने के टाइम पर ही नोटिफिकेशंस आते हैं
एक तो गई थी ये पोर्ट विक्टोरिया, दूसरा ये गई थी कहाँ पे, मॉरिशस के पोर्ट लुइस। कहाँ पे है ये, मॉरिशस। मॉरिटेनिया की कैपिटल क्या है, नक्शाट। नक्शाट, स्पेलिंग ऑब्वियसली इसकी अलग है। तो हमने क्या पढ़ा, INS सुनैना, जो कि हमारी ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। पेट्रोल मतलब पेट्रोलिंग वाला, ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। एंड ये बेस्ड है सदर्न नेवल कमांड में। ये एंटर हुई है हाल ही में पोर्ट विक्टोरिया में, जो कि सीशेल्स में है, और पोर्ट लुइस में, जो कि मॉरिशस में है। ठीक है, सदर्न नेवल कमांड से याद आया, कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था अपने कमांड्स इंडियन आर्मी के। तो जब हम आज इतनी नेवी की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उनको पढ़ लें, नेवल कमांड्स तो पढ़ लें, है ना, फायदे ही करेंगे। नेवल कमांड्स इंडिया के ऑब्वियसली। ठीक है, तो स्टार्ट करती, गिनती के 3 हैं। ठीक है, याद करने में कई दिक्कत होगी। हमारे उसके आर्मी के 7 थे, और इंडियन नेवी के सिर्फ 3 हैं। पहला आता है आपका वेस्टर्न नेवल कमांड, जो लोकेटेड है आपकी फेवरेट जगह पे, मुंबई। @ बाद में मुझे ना, हेडक्वार्टर्ड एट, क्या है भाई, क्या है, व्हाट इज दिस बिहेवियर, हेडक्वार्टर्ड एट मुंबई। फिर हम आते हैं वेस्ट के बाद ईस्ट पे, ऑब्वियसली नॉर्थ में क्यों होगा, है ना। ईस्टर्न नेवल कमांड हमारा है, कहाँ हेडक्वार्टर्ड है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से विशाखापट्टनम क्लास याद आता है, जिसकी 4 शिप थी, विशाखापट्टनम, मरमुगांव, और बाकी की 2 आप बताओगे, इम्फाल और सूरत। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा सदर्न नेवल कमांड। सदर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर कहाँ है, वेरी इजी, कोची। फाइन, तो व्हाट वाज द न्यूज़, INS सुनैना एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, बेस्ड है सदर्न नेवल कमांड में, एंटर हुई है, पोर्ट विक्टोरिया गई थी और पोर्ट लुइस गई थी। पोर्ट विक्टोरिया सीशेल्स में था, पोर्ट लुइस मॉरिशस में था। हमने पढ़ा फिर नेवल कमांड्स, वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई में है, मुंब क्यों हो गया, मुंबा देवी। ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम में है, सदर्न नेवल कमांड कोची। आगे चलते हैं हमारी अगली न्यूज़ के साथ, जो कि है एक हेलीकॉप्टर की, UH-3H हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर न्यूज़ में क्यों रहा है, मेरी राइटिंग इसमें बहुत जल्दी आती है, आई नो, बट इट विल इम्प्रूव बाय। ये हेलीकॉप्टर क्यों न्यूज़ में था, इसने 17 साल की सर्विस दी थी, उसके बाद इसे डिकमीशन कर दिया गया। UH-3H हेलीकॉप्टर 17 साल की सर्विस देने के बाद डिकमीशन हो गया। कहाँ हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है, INS डेगा। INS डेगा कहाँ है, जो आपने भी पढ़ा, विशाखापट्टनम। फाइन, विशाखापट्टनम में INS डेगा, यहाँ पे रिटायर या डिकमीशन हुआ है UH-3H हेलीकॉप्टर आफ्टर 17 ईयर्स ऑफ सर्विस। इसके बाद अगली चीज़ ये यहाँ होनी चाहिए, रिटायर तो हो रहा है, पर अब इसे रिप्लेस कौन करेगा। नॉर्मली लाइफ में बोलते हैं कोई रिप्लेस किसी को नहीं कर सकता, पर लोग कर लेते हैं। सॉरी,
नथिंग पर्सनल। सो इसे रिप्लेस करेगा कौन? सी किंग 42C हेलीकॉप्टर। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा फॉर सीडीएस स्टेटमेंट बेस्ड आ जाएगा। इन दोनों को सी किंग की जगह वो UH-VH लिख देंगे, UH-CH की जगह सी किंग को लिख देंगे, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ये रिप्लेस कहाँ पे होगा, मतलब कहाँ रखा जाएगा इसे? INAC, इसे क्या बोलते हैं? इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन, INAS, सॉरी, इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन लिख लीजिएगा, INAS 350, इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 350। तो UH-3H हेलीकॉप्टर के बारे में हमने पढ़ा, 17 साल की सर्विस दी, उसके बाद डिकमीशन हो गया। कहाँ पे हुआ? INS डेगा विशाखापट्टनम में, जहाँ ये 2009 से सर्विस दे रहा था। उसके बाद इसे रिप्लेस करेगा सी किंग 42C हेलीकॉप्टर, जो कि इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 350 का पार्ट होगा। ऑलराइट, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट न्यूज़ फटाफट से। थर्ड न्यूज़ क्या कहते हैं? एक आपका होता है, इससे थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा याद करने में, बट हो जाएगा। मीडियम रेंज माइक्रोवेव, माइक्रोवेव से याद कर सकते हैं। ऑब्सक्योरेंट, ऑब्सक्योरेंट मतलब दूर भगाना, मतलब प्रोटेक्ट करना, बेसिकली रडार की रेस से बचने के लिए यूज होता है ऑब्सक्योरेंट। शेफ या चेफ क्या बोलेंगे? शेफ, शाफ क्यों बोलेंगे? मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्योरेंट शेफ रॉकेट। तो ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज सबसे पहले तो ये कहाँ गया? आ गया। तो इसे बनाया है DRDO ने, इंडियन नेवी को हैंडओवर कर दिया है। बट ये चीज़ है क्या जो आपने पढ़ा? मैं बार बार बोलूँगा बिकॉज याद हो गया। मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्योरेंट शार्प रॉकेट आखिर है क्या, जिसे DRDO ने बनाया और इंडियन नेवी को सौंप दिया? तो ये रॉकेट यूज किया जाता है, सेम है, ऑब्सक्योर रडार सिग्नल से बचता है दुश्मन के इलाके में जाकर। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, ज़्यादा आपको याद नहीं रखना। एक ये माइक्रोवेव शील्ड बना लेता है। माइक्रोवेव से आप कुछ भी टेक्निक लगा के याद कर सकते हो, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 बार आप पढ़ोगे याद होता है। मेन आपका रिकॉल होना चाहिए जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो। लिखना मतलब टिक लगा रहा हो। तो हमने पढ़ा मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्योरेंट शार्प रॉकेट के बारे में, जो कि DRDO ने बनाया। DRDO का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इनके चीफ का नाम कामत, इनके चीफ की सरनेम का नाम है कामट, KAMAT। ठीक है, ये DRDO ने इंडियन नेवी को सौंप दिया। और ये आखिर में रॉकेट है क्या? ये ऑब्सक्योर मतलब बचाता है रडार सिग्नल से CIR को, और एक माइक्रोवेव शील्ड प्रोवाइड करता है अपने एसेट और प्लेटफॉर्म के अराउंड, जिससे उसे नुकसान ना पहुंचे। ऑलराइट, इजी। तो अब हम बात करेंगे अपने फेवरेट INS ताबड़ के बारे में। ताबड़ बोलेंगे या ताबर बोलेंगे, आई डोंट नो, ताबड़ बोलेंगे आई थिंक, या बीच की कोई चीज़ बोलेंगे, तबर आई डोंट नो। सो INS ताबड़ क्यों न्यूज़ में था वो बाद में देखेंगे। ये है स्टेल्थ फ्रिगेट। INS ताबड़ गया था, कहाँ गया था आपका बात करेंगे। पहले ये है स्टेल्थ फ्रिगेट, और क्या है इसे कौन रखता है अपने पास, मतलब किस नेवी का पार्ट है, पर इसे बनाया किसने?
बिल्ट इन रशिया। INS ताबड़ इंडिजिनस नहीं है, इसे बनाया किसने? रशिया ने। दिया किसको? इंडियन नेवी को। और है कहाँ पे? वेस्टर्न नेवल कमांड। आपका वेस्टर्न नेवल कमांड कहाँ है? अभी हमने पढ़ा था, आपका वेस्टर्न नेवल कमांड है मुंबई में। ठीक बा? तो INS ताबड़ के बारे में पढ़ा। INS ताबड़ एक स्टेल्थ फ्रिगेट है, इंडियन नेवी के पास है, रशिया में बनाया गया और वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई में ये बेस्ड है, वहाँ पे रहता है या फिर वहाँ पे उसका निवास स्थान है। ये अपना निवास स्थान छोड़ के गया था कहाँ? एक जो डिप्लॉयमेंट हमारा है अफ्रीका और यूरोप के लिए, वहाँ गया था। वहाँ का मतलब है स्पेसिफिक जो जगह थी, ये गया है अफ्रीका के अलेक्जेंड्रिया और इजिप्ट में। इजिप्ट के पास कौन सी नदी है? नाइल। सही जवाब। ठीक है, तो हमने INS ताबड़ के बारे में एक छोटी सी और अच्छी न्यूज़ पढ़ी। स्टेल्थ फ्रिगेट होता है, इंडियन नेवी के पास है, रशिया ने बनाया है और वेस्टर्न नेवल कमांड में इसका घर है। हाल ही में ये अलेक्जेंड्रिया स्पेलिंग देखना, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट इजिप्ट गया है। ठीक है, आया समझ में? बढ़िया। नेक्स्ट न्यूज़ है, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, एफकेट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट भी है। हमारे जयपुर मिलिट्री स्टेशन, जयपुर और मिलिट्री से क्या याद आता है कि इंडियन आर्मी का साउथ वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है जयपुर में। जयपुर मिलिट्री स्टेशन क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इस स्टेशन में ये स्टेशन बना है सेकेंड मिलिट्री स्टेशन इन इंडिया। इंडिया में टू कंस्ट्रक्ट प्लास्टिक रोड, प्लास्टिक वेस्ट से जो रोड बनती है वो जयपुर मिलिट्री स्टेशन ने किया है और ये करने वाला ये सेकंड मिलिट्री स्टेशन है। तो फर्स्ट कौन है? हम फर्स्ट कौन है? वो है नारंगी मिलिट्री स्टेशन। कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, नॉर्थ ईस्ट में। ये 2019 में शायद से बनाया था। तो जयपुर मिलिट्री स्टेशन के बारे में पढ़ा, क्योंकि सेकंड मिलिट्री स्टेशन है इंडिया का जिसने कंस्ट्रक्ट किया है प्लास्टिक रोड। पहला था नारंगी मिलिट्री स्टेशन। अब कुछ एक्सरसाइज के बारे में पढ़ लेते हैं, है कि नहीं? कल हमने एक रिमपैक पढ़ा था, याद होगा, रिकॉल करिएगा, है ना? कमेंट करिएगा व्हाट इज रिमपैक, कहाँ हुआ था और हमारी कौन सी शिप गई थी। ठीक है, तो अगली एक्सरसाइज के बारे में पढ़ते हैं। रेड फ्लैग, इजी है, पता होगा कौन है इस एक्सरसाइज का क्या बोलेंगे उसको, सारथी या मतलब होस्ट या जो भी है बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये हुई है, पेन चेंज कर, इल्सन एयरफोर्स बेस, इल्सन एयरफोर्स लिखा है, ठीक है, इल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का यूएस। ऑल राइट, यहाँ पे हमारा इंडियन एयरफोर्स का एक कंटिंजेंट गया था। ठीक, और इस एक्सरसाइज में किया क्या, इसमें हमारा एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग होती है, एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है बेसिकली। तो एक्सरसाइज रेड फ्लैग क्या है? एक्सरसाइज रेड फ्लैग है इल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का यूएस में हुआ था एक्सरसाइज रेड फ्लैग।
यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का कंटिजेंट गया था, जहाँ पे उसने प्रैक्टिस किया था एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। इंडियन एयरफोर्स के साथ और कौन कौन से एयरफोर्स आए थे, ये जानना भी ज़रूरी है। स्टेटमेंट बेस्ड सीडीएस में आ सकते हैं, राइट। तो पहला था, एक था हमारा रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयरफोर्स, एक था हमारा रॉयल एयरफोर्स। रॉयल एयरफोर्स कहाँ का है, पता होगा सबको, लिखना ज़रूरी है यूके, ठीक। एक था रॉयल, जहाँ भी लगता है समझ जाओ ब्रिटिश के अंडर में था वो, रॉयल नेदरलैंड्स एयरफोर्स। उसके बाद हमारा फ्रांस का, सॉरी फ्रांस क्यों हुआ, जर्मनी इसके बगल में, जर्मन का कुछ तो था, लाइक आई एम नॉट रिमेम्बरिंग क्या था एक्चुअली इसका नाम, एल से कुछ तो था। अब बस ये याद रखो जर्मनी भी गया था, जर्मनी का एयरफोर्स भी गया था, और ऑब्वियसली यूएसए का तो रहा ही होगा। तो एक्सरसाइज रेड फ्लैग हुई थी 2024 वाली, जो कि आई थिंक सेकंड बार कंडक्ट हुआ था, देख लेना सेकंड टाइम था, ठीक है, सेकंड एडिशन था। तो इल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का यूएस में हुआ था। इंडियन एयरफोर्स का कंटिजेंट गया था, जहाँ पे उन्होंने एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज की थी। इंडिया के अलावा वहाँ सिंगापुर, यूके, नेदरलैंड्स, जर्मनी और यूएसए का एयरफोर्स भी था। बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ ऑफ द डे ऑफ द मंथ इज रशिया। रशिया क्यों न्यूज़ में रहता है आजकल, सबको पता है। रशिया ने क्लेम किया है कि एक मिर्गो रोड नाम का एक जगह है यूक्रेन में, तो रशिया ने क्लेम किया कि उसने मिर्गो रोड को तबाह कर दिया है। कैसे, टारगेट बनाया विद उसकी इस्कंदर, इंपॉर्टेंट है, क्या आता रहता है, इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम। तो रशिया ने क्लेम किया कि उसने यूक्रेन के मिर्गो रोड को टारगेट किया इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम से, ठीक है, इतना सा है। अब थोड़ा सा इस्कंदर के बारे में पढ़ लो, क्योंकि 2022 से आप लगातार पढ़ते आ रहे हो, एग्जाम में भी आ चुका है, एफकेट वगैरह में, सीरियस में आई डोंट थिंक, पता नहीं, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, हो सकता है थोड़ा सा पूछ लो। बहुत आसान चीज़ है, इसकी रेंज 400 से 500 किलोमीटर की है। इसके अंदर M मिसाइल सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग। इसकी रेंज 400 से 500 किलोमीटर की है। ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड अप टू 700 किलो तक कैरी कर सकता है, ठीक है। बस यही दो बातें याद रखिए इसके अंदर M मिसाइल सिस्टम के बारे में। तो रशिया ने क्लेम किया उसने मिर्गो रोड यूक्रेन का जो है उसको टारगेट बनाया है इसके अंदर M मिसाइल सिस्टम से, जिसकी रेंज 400 से 500 किलोमीटर होती है, जो 700 किलो तक का कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, अभी हाल ही में क्या आने वाला है 26 जुलाई को, उससे रिलेटेड, ठीक है। लद्दाख में एक खालूबर जो भी बोलो, मेमोरियल बना है, जिसे ओपन कर दिया है टूरिस्ट के लिए, ठीक है। पर ये है क्या, लद्दाख में जो खालूबर वॉर मेमोरियल बना है जिसे टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया है, ये एक्चुअल में कारगिल हीरोज़ के लिए बनाया गया है, उनकी मेमोरी में बनाया गया है। इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, इसकी ओपनिंग
सेरेमनी जो हुई थी वो पार्ट था फॉरएवर। ये नाम याद रखो, कारगिल वॉर से मतलब कारगिल विजय दिवस से रिलेटेड है। फॉरएवर इन ऑपरेशन, ठीक है। अगर ये पूछता है तो एफकेट में तो ये थोड़ा डिफिकल्ट माना जाएगा, लेकिन आप लोग पढ़ के जा रहे हो तो आप लोग कर रहे हो। तो ओपनिंग सेरेमनी का पार्ट था ये किसकी, फॉरएवर इन ऑपरेशन, जो कि प्री कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेशन के पहले जो मनाया जाता है वॉर। जैसे हमारे अंबानी जी की प्री वेडिंग, प्री इंगेजमेंट वगैरह वगैरह जो भी था, ऐसे ही प्री का, आई एम नॉट कंपेयरिंग इट, ओके प्लीज, आई एम जस्ट गिवन एग्जांपल जिससे आपको याद हो जाए। कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेशन, प्री कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेशन हम कब मनाते हैं, 26 जुलाई को। और इस साल का ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इस साल 25 साल वाला मनाएगा, 25th ईयर कंप्लीट, ठीक है। तो हमने लद्दाख से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ी, खालूबर वॉर मेमोरियल जिसे टूरिस्ट के लिए खोला गया, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी पार्ट थी फॉरएवर इन ऑपरेशन नाम के एक सेलिब्रेशन से, जो कि एक प्री कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेशन है। ये मनाया जाएगा 26 जुलाई 2024 को, जब हम 25 साल पूरे करेंगे कारगिल विजय दिवस के, ठीक है। इसी के साथ आज की आखिरी न्यूज़ पढ़ते हैं, जो कि बताती है एक शानदार चीज़ इंडियन एयरफोर्स के बारे में। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट अभ्यास, एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास हमारा किससे होता है, इससे याद रखिएगा, वो हमारे यूएसए से होता है, ठीक है। अभी कौन सी एक्सरसाइज पढ़ी थी यूएसए वाली एक्सरसाइज, रेड फ्लैग, अलास्का में जो हुई थी, ठीक है। तो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट, इसे आप शॉर्ट में हीट भी बोल सकते हो, HEAT, ठीक है। तो हमारा HEAT अभ्यास क्यों न्यूज़ में था, इसलिए क्योंकि DRDO ने इस पर बार ट्रायल्स किए। पहली बात तो DRDO के इनिशिएटिव का पार्ट है, दूसरा DRDO ने इस पर 6 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायल्स किए अभ्यास पे, याद कर सकते हो, बार कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास पे अभ्यास कर रहे हैं। आज का दिन क्या है, मतलब यही चीज़ दिखाती है। और ये ट्रायल सारे सक्सेसफुल थे, ठीक है। और कहाँ हुए थे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं, ठीक है। ये था ITR चांदीपुर उड़ीसा, बढ़िया। तो हमने पढ़ा हाई स्पीड, हमारा एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसे हम HEAT भी बोल सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है इस नाम से। अभ्यास जो कि एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट है, जिसे DRDO ने ट्रायल किए हैं, जिसके लगातार 6, वो भी सक्सेसफुली कहाँ किए हैं, ITR चांदीपुर उड़ीसा। एक बार फटाफट से आज का बुलेटिन, क्या बोलते हैं इसको, 5 मिनट 5 खबरें, 7 मिनट 7 खबरें पढ़ लेते हैं। तो आज हमने शुरू किया अपने प्रोजेक्ट 15 के साथ, जो कि दिल्ली क्लास है, मैज़ागॉन डॉक लिमिटेड ने बनाया था, मुंबई में बेस्ड है, और इसकी 3 शिप्स हैं, INS दिल्ली, INS मैसूर, INS मुंबई। ये हमारा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। प्रोजेक्ट 15A की बात करें तो ये हमारा कोलकाता क्लास माना जाता है, मैज़ागॉन डॉक लिमिटेड ने बनाया, ये भी मुंबई बेस्ड है। INS कोलकाता, INS चेन्नई, INS कोची, इसकी 3 शिप्स हैं। ये हमारा स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट 15B की, जो कि बोलता है विशाखापट्टनम क्लास हूँ मैं, मुझे बनाया है मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने, और
ये मैजागॉन है मुंबई में। मेरे अंडर आती है विशाखापट्टनम, मरमुगांव, इम्फाल और सूरत की INS इंडियन नेवल शिप्स। ठीक है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ये। और आगे का आप देख लीजिएगा, ये दीनदयाल पोर्ट रखा गया है, किसका नाम, कांडला, गुजरात में है। देन INS सुनैना क्यों यूज में थी, ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, पेट्रोलिंग के लिए यूज की जाती है। सदर्न नेवल कमांड में सिचुएटेड है, बेस्ड है। ये गई थी पोर्ट विक्टोरिया सीशेल्स में और पोर्ट लुइस मॉरिशस में। सीधा क्वेश्चन आएगा, सीशेल्स में कौन सा हमारा पेट्रोल वेसल गया था, तो सुनैना गया था। नेवल कमांड हमारे इंडियन नेवी की 3 है। वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई, ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम, सदर्न है आपकी कोची। UH-3H हेलीकॉप्टर के बारे में पढ़ा, 17 साल की सर्विस देने के बाद डिकमीशन हो गया। INS देगा विशाखापट्टनम से, इसे रिप्लेस करेगा सी किंग 42C हेलीकॉप्टर, जो कि होगा कहाँ पे, INAS 350, इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 350। मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट शाफ्ट रॉकेट DRDO ने बनाया, इंडियन नेवी को दिया। और ये करता क्या है, ये रॉकेट करता क्या है, ये करता है रडार सिग्नल से बचता है और एक माइक्रोवेव शील्ड प्रोवाइड करता है अपने एसेट और आसपास की इंपॉर्टेंट चीज़ों के अलावा। देन हमने पढ़ा INS टाबर के बारे में, ये हमारा स्टेल्थ फ्रिगेट है, इंडियन नेवी का है, इसे रशिया ने बनाया था और ये नेवल कमांड वेस्टर्न फ्लीट के अंडर में है, मुंबई का। ये हाल ही में डिप्लॉयमेंट जो हमारा गया है अफ्रीका और यूरोप वाला, उसमें ये विजिट किया था अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, इजिप्ट। द नेक्स्ट न्यूज इज ऑफ जयपुर मिलिट्री स्टेशन, सेकंड मिलिट्री स्टेशन बन गया है जयपुर टू कंस्ट्रक्ट प्लास्टिक रोड। पहला है नारंगी मिलिट्री स्टेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। देन हमारी एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 में जो हुई विल्सन एयरफोर्स बेस, अलास्का, USA। इंडियन एयरफोर्स का कंटिजेंट गया था, एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई थी, जो कि शायद इसका सेकेंड एडिशन तो आप कंफर्म कर लेना। रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयरफोर्स, UK का एयरफोर्स, नेदरलैंड्स का एयरफोर्स, जर्मनी का एयरफोर्स और USA का एयरफोर्स वहाँ पे मौजूद था। नेक्स्ट न्यूज़ थी, रशिया ने क्लेम किया एक मीरगोरोड नाम का एक जगह है यूक्रेन का, वहाँ पे रशिया ने टारगेट किया अपनी इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम से, जिसकी रेंज है 400 से 500 किलोमीटर और कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड 700 किलो तक का कैरी कर सकते हैं। फाइन, नाउ लद्दाख खालूबर वॉर मेमोरियल, जिसे खोला गया है टूरिस्ट के लिए। लद्दाख में है खालूबर वॉर मेमोरियल, जिसे टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया। इसकी ओपनिंग सेरेमनी पार्ट थी फॉरएवर इन ऑपरेशन सेरेमनी का, जो कि प्री कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेशन है। 26 जुलाई 2024 को कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा 25 में। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास DRDO ने इसके लगातार 6 ट्रायल किए ITR चांदीपुर उड़ीसा में। याद कर लो, बार बार अभ्यास करके हीट हो जाती है बॉडी, और उसी को DRDO ने बार बार अभ्यास किया ITR चांदीपुर उड़ीसा। ये कुछ अजीबो गरीब ट्रिक हैं जिससे चीज़ें याद हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट टू बी हियर। अभी राइटिंग कैसे अच्छी आ रही, आई डोंट नो। थैंक्स अ लॉट। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप सजेशन दीजिएगा कैसे क्या इम्प्रूव हो सकता है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर, थैंक्स एंड बस मिलते हैं अगली बार। इसी के साथ हमारा डिफेंस का पोर्शन जून का ख़त्म हो गया। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू।